Hello class 6th, very good morning. How are you all? I hope all are fine. In this class we are going to study about the chapter page number 98. ठीक है, page number 98. In this we are going to study about the biotic components and their interactions. ठीक है, तो biotic components और उनके interactions के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. Depending on how they obtain their food, the living or biotic organisms that make up the biotic components of an environment can be divided into three groups as producers, consumers and decomposers. ठीक है, जो biotic components हैं उनको तीन सब डिविजन्स में इनको डिवाइड किया गया है ना. इनको जितने भी biotic components हैं, ठीक है, उनको तीन भागों में बांटा गया है. पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डिकम्पोजर, है ना. तो हम अगर प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे. द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. जो ग्रीन हरे जो पौधे होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. एज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. ठीक है, CO2 से, वाटर से और सनलाइट से चूँकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो प्रोड्यूसर्स हो गए. अब देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फिटोसिंथेसिस. आपने कई बार पढ़ा है. ठीक है, इस पूरे क्रिया को जो है खाने बनाने की प्रक्रिया को ये फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं. प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मतलब ये होता है जो कि खुद पे निर्भर रहा है, दूसरे पे निर्भर न रहे. ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स. एंड हेटरोट्रॉप्स मीन्स अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन अदर, दैट इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉप्स. क्लियर है. चलिए कंज्यूमर्स की हम बात करेंगे. ये प्रोड्यूसर्स तो हो गया, अब कंज्यूमर्स की हम बात करते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, है ना. कुछ जो जीव जंतु होते हैं जो कि या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो पौधों के द्वारा खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, ठीक है, या फिर भोजन तैयार किया जाता है, उनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं या फिर हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉप्स. ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे. तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में यही डिफरेंस है कि ऑटोट्रॉप्स खुद पे डिपेंड रहता है. ठीक है, मतलब वो खुद अपना खाना खुद स्वयं बनाता है. और हेटरोट्रॉप क्या करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, जिसको हम कंज्यूमर भी कहते हैं. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर्स. जितने भी जंतु हैं, ठीक है, पशु हैं, ह्यूमन बींग भी, हम उसमें मानव भी आ जाते हैं. दे ऑल आर कंज्यूमर्स. ठीक है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ईट. अब इसको भी निम्न भागों में बांटा गया है कि वो क्या खाते हैं, किस प्रकार के वो खानों को प्रेफर करते हैं. पहला हर्बीवोर्स, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं. हर्बीवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता जिसको कहते हैं. दे आर एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स. वो ऐसे एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं. दे गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. द एग्जाम्पल काउज, डियर, गोट्स, जिराफ्स एट्सेट्रा. ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ये सब क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली ये प्लांट्स के ऊपर. ये अपना जो भोजन है प्लांट्स से लेते हैं. ठीक है, जैसे काउज हो गए, डियर, गोट्स, जिराफ्स एट्सेट्रा. अब कार्निवोर्स की हम बात करें तो कार्निवोर्स में क्या आता है, और इनको हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, है ना. कार्निवोर्स को हम द्वितीय उपभोक्ता के श्रेणी में रखते हैं. दे आर एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स. ठीक है, वो ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे पशु होते हैं जो कि दूसरे पशुओं को खाते हैं. दस दे गेट देयर फूड इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, तो वो अपना जो भोजन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, जैसे कि शेर हो गया, लायन, भेड़िया हो गया, वुल्फ, टाइगर, बाघ एट्सेट्रा इत्यादि. ठीक है, अब बात करेंगे हम ओमनिवोर्स की.
ठीक है। ये इसको हम ओमनिवोर्स को बोलते हैं सर्वाहारी, है ना। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। हर्बीवोर्स मीन्स शाकाहारी, कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी, ओमनिवोर्स मीन्स सर्वाहारी, मतलब वो सब खाता है, प्लांट और एनिमल को, दोनों को खाता है। दे आर द एनिमल्स दैट इज ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल ह्यूमंस, बियर्स, क्रोज एट्सेट्रा, है ना। जैसे कौवा हो गया, भालू हो गया, हम इंसान हो गए, हम दोनों खाते हैं, पौधे भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजर की हम बात करते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं, मतलब कि पहले समझ लेते हैं। डिकम्पोजर जैसे मान लीजिए कोई ऐसे बैक्टीरिया, फंजाई और अदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो मान लीजिए कि कोई एनिमल डेड कर जाता है तो उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। उसको सॉइल में मिक्स कर देता है, उसको ईट करके या फिर ब्रेक डाउन करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, उनको खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, ऐसे जो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जंतु, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गया, फीड मेनली ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जो प्लांट्स, पौधों का जो डेड रिमेन्स होता है, ठीक है, या फिर पशुओं का, उनको ये खाते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। The nutrients absorbed by the green plants producers from the soil are passed on to all consumers. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स के माध्यम से उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ से होता है, मृदा से। मृदा मतलब मिट्टी, सॉयल, ठीक है। आर पास टू ऑल कंज्यूमर्स व्हेन अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डाइज, ठीक है। जब प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर मरता है, ठीक है, डाई करता है, तो उसको बैक्टीरिया और फंजाई ब्रेक डाउन और डिकम्पोज द डेड मटेरियल ऑफ इट्स बॉडी इनटू द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस इट वाज मेड ऑफ, ठीक है। उनको क्या करता है, फिर कंज्यूम करना शुरू करते हैं, कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर्स को। जब वो डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। These nutrients return to the soil from where they came and mix it with it. That is why bacteria and fungi are called decomposers. और ये इसीलिए बैक्टीरिया और फंजाई को डिकम्पोजर्स कहा जाता है। अब अब क्या होता है कि डिकम्पोजर जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। वो उनसे लाभ होता है, ये लाभ होता है कि जो उनका पर्पस क्या होता है, वो रिटर्न कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में, ठीक है। मृदा में जितने भी उनकी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, सारे वापस सॉइल में आ जाते हैं, इसलिए सॉइल फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। वापस देखते हैं, ये एक लाइफ साइकिल है उनका। डिकम्पोजर्स सर्व द यूजफुल पर्पस ऑफ रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। इन दिस वे नेचर रिसाइकल्स द न्यूट्रिएंट्स दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द सॉइल. This is very important since the total amount of these nutrients does not change. So what has been taken away must be out back of life for life to survive. ठीक है, ये कितना क्लियर है। तो इतना बच्चों आप समझेंगे अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस, जिसमें हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर को भी रखते हैं। और हमने फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, कंज्यूमर, हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स के बारे में पढ़ा, डिकम्पोजर्स को पढ़ा, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। और इस तरह से रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल और वी कैन से इन द नेचर, हमने इसको पढ़ा, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।